Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Physics. This is lecture number 7, class 11th. आज का जो टॉपिक है हमारा वो मेजरिंग टेक्निक्स है। मतलब क्या कि इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैसे मेजर किया जाए। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या लेंथ है। लेंथ को या लंबाई को किसी भी चीज की लेंथ को हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। एक क्या फिजिकल मेथड है और दूसरा क्या डिजिटल मेथड है। ठीक है, फिजिकल मेथड में हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो है पहला क्या रूलर है, आर्म स्केल। ठीक है, दूसरा क्या मेजरिंग टेप और तीसरा क्या वर्नियर कैलिपर जिसको हम यूज करते हैं फिजिक्स की लैब में। तो ये हो गया फिजिकल मेथड। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड डिजिटल मेथड। डिजिटल मेथड में जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो क्या लेजर रेंज फाइंडर। अब ये लेजर रेंज फाइंडर क्या है? ये ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये लेजर रेंज फाइंडर यूज करता है लेजर बीम को। ठीक है, ये लेजर रेंज फाइंडर यूज करता है लेजर बीम को और हमें बताता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना फासला है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये ए है, ए क्या ऑब्जर्वर है और ये बी क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये लेजर रेंज फाइंडर क्या करेगा, ये लेजर बीम को छोड़ेगा बी तक। ठीक है, और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी ए तक। तो ये लेजर रेंज फाइंडर लेजर की शुआ की मदद से हमें मेजर करके बताएगा कि कितना ए और बी के दरमियान फासला है। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? डिजिटल स्लाइडिंग कैलिपर। ये क्या है? यहाँ पे जो हमने यूज किया ये सिंपली वर्नियर कैलिपर था। इसमें क्या होगा कि इसमें डिजिटली हम मेजर कर रहे होंगे बाय वर्नियर कैलिपर। ठीक है, दूसरा है ओडोमीटर। ओडोमीटर को हम यूज करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल के तहत। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया है उसको मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं ओडोमीटर को। ये मोस्टली यूज होता है इन द व्हीकल्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि व्हीकल्स की मीटर में छोटा सा कांटा लगा होता है, तो वो कांटा शो कराता है ओडोमीटर की रीडिंग को। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मास। मास को मेजर करते हैं सिंपली फिजिकल बैलेंस या तराजू की मदद से। एक तरीका जी। दूसरा तरीका क्या है कि हम वेट के फार्मूले के मुताबिक भी हम मास को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे? वेट का फार्मूला W बराबर है m इंटू जी। ठीक है, अगर यहां से मास निकालना चाहें तो जी को यहां पे लाएं तो क्या बन जाएगा फार्मूला m बराबर W ओवर जी। तो इस फार्मूले से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास निकाल सकते हो। मूविंग टुवर्ड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज टाइम। टाइम को हम मेजर करते हैं क्लॉक की मदद से। क्लॉक हम दो किस्म के यूज करते हैं फिजिक्स में या आम लाइफ में। एक होता है मैकेनिकल क्लॉक और दूसरा आता है एटॉमिक क्लॉक। मैकेनिकल क्लॉक में क्या होता है? स्विंगिंग पेंडुलम होता है। मतलब कि सिंपली पेंडुलम होता है छोटा सा, जैसे जो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वो मैकेनिकल क्लॉक है। मैकेनिकल क्लॉक का एग्जांपल कौन से? ग्रैंडफादर क्लॉक, वो भी क्या कहलाएगा? मैकेनिकल क्लॉक कहलाएगा। कुकू क्लॉक, वो भी क्या एग्जांपल है किसका? मैकेनिकल क्लॉक का। और रिस्ट वॉचेस जो हम आम लाइफ में यूज करते हैं वो भी एग्जांपल है किसकी? मैकेनिकल क्लॉक की। दूसरा क्या है? एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक को हम यूज करते हैं फॉर एक्यूरेट हाई प्रिसिशन टाइम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब कि जहां पे हमें हाई प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट चाहिए होती तो वहां पे जो क्लॉक यूज करेंगे वो कौन सा होता है? एटॉमिक क्लॉक होता है। एटॉमिक क्लॉक के जो एग्जांपल है वो पहला क्या है? सीजियम एटॉमिक क्लॉक है। इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है? रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हम फोर्थ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कशन करते हैं व्हिच इज टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं विद हेल्प ऑफ थर्मामीटर। हम आम लाइफ में या फिजिक्स में यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर लाइक लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या इंफ्रारेड थर्मामीटर। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंसर थर्मामीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में क्या होता है? हम यूज करते हैं एक लिक्विड
जो वर्किंग की तहत काम कराता है। अब देखें इसकी पिक्चर क्या है कि सपोज करें ये लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है, इसकी जो बॉटम में हमने यूज किया है एक लिक्विड जो वर्क कर रहा होगा। मतलब वर्क कैसे करेगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो जब हम उसको इस थर्मोमीटर को इस ऑब्जेक्ट के अंदर इन करेंगे तो इसका जो ये वर्किंग लिक्विड है जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये क्या करेगा, ये राइज अप होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको टेम्परेचर मिला तो ये 1 सेंटीग्रेड तक गया, 2 तक गया, 3 तक गया। तो इस तरीके से हमें किसी भी लेवल तक जाके उस बॉडी का सर्टेन टेम्परेचर मेजर करके देता है। हाँ, डिजिटल थर्मोमीटर सिंपली इसमें वॉच की तरह हम यूज करते हैं आम लाइफ में। इंफ्रारेड थर्मोमीटर जिसको हम यूज करते थे कोविड में, ठीक है। यहाँ इसका दूसरा नाम क्या है, सेंसर थर्मोमीटर। इसके बाद दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सॉरी ये क्या है, थर्मोकपल डिवाइस है, ठीक। थर्म की मीनिंग क्या है, थर्म की मीनिंग क्या है हीट, और कपल की मीनिंग क्या है पेयर। थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर या हीट को सेंस करके बताती है, ठीक है। अब थर्मोकपल कैसे बनाते हैं, मेड बाय, हाउ इट इज मेड विथ टू डिफरेंट मेटल वायर्स टुगेदर टू फॉर्म अ जंक्शन। मतलब क्या है कि दो डिफरेंट मेटल वायर्स को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं ताकि वो आपस में क्या बनाए, जंक्शन बनाए। अब यहाँ पे मैंने इसकी फिगर बनाई है थर्मोकपल के ऊपर, ठीक है। सपोज करें ये दो डिफरेंट मेटल की वायर है, M1 डिफरेंट मेटल है, अलग मेटल है, M2 के अलग मेटल है। डिफरेंट मीनिंग के मेटल की जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट है एक दूसरे से। अब सपोज करें ये दोनों डिफरेंट मेटल्स, मैंने इसको खींच कर यहाँ पे एक पॉइंट पे कनेक्ट किया, जहां पे दोनों मिल रहे हैं आपस में, वो पॉइंट कहलाएगी जंक्शन, ठीक है। अब क्या, जब ये पूरा फॉर्म हो जाएगा, देखें ये अलग अलग मेटल, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, इसका हॉट जंक्शन होगा। और ये दूसरा क्या है, ये फ्री एंड होगा, इस फ्री एंड को हम क्या बोलेंगे, ये कोल्ड जंक्शन होगा, ठीक है। हॉट जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसको इस पॉइंट पे टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा कि इसका, ठीक है, जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो हीट होगी वो पूरे इस कंडक्टर की के थ्रू फ्लो करती जाएगी, ठीक है। तो ये मूव, जैसे हमने इसको हीट दी तो ये मूव करेगी फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, ठीक। इसके बाद जो लास्ट एंड में मैंने ये वी शो की, वो वी क्या है, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या देगा, इस सर्किट के थ्रू या इस थर्मोकपल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट, कितने वोल्टेजेस का फ्लो कर रहा है। तो ये वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दे रहा होगा कि इसमें माइक्रो एम्पियर में देगा या नैनो एम्पियर में, कुछ भी दे सकता है, इटीसी, ठीक है। तो ये हो गया थर्मोकपल। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं सर्किट के वोल्टेजेस को मेजर करने में, ठीक है। किसी सर्किट या सर्किट कंपोनेंट को की वोल्ट को मेजर करने में हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर को। हाउ टू कनेक्ट वोल्ट मीटर, अगर हमें किसी भी सर्किट के या सर्किट कंपोनेंट का वोल्टेज मालूम करना है तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाए। याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलली टू द सर्किट, ठीक है। जब आप पैरेलली सर्किट से ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको उस सर्किट के वोल्टेजेस बता रहा होगा। अमीटर की बात करें, दिस इज अ न्यू डिवाइस, अमीटर को हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में, ठीक है। किसी भी सर्किट का या सर्किट कंपोनेंट का जब हमें इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड मालूम करना होता है तो हम यूज करते हैं वहां पे क्या, कौन सी डिवाइस को, अमीटर को। हाउ टू कनेक्ट अमीटर, जब हम किसी भी सर्किट का सर्किट कंपोनेंट का करंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो हम वहां पे अमीटर को कैसे ज्वाइन करें। तो याद रखिएगा ये पॉइंट के कनेक्ट करें, अमीटर को हम ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद सर्किट, ठीक है। जब भी हमें किसी सर्किट का करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो सर्किट के साथ आप अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये हो गया अमीटर। इसके बाद हम लास्ट डिवाइस की तरफ मूव करते हैं, सीआरओ। सीआरओ के इसका फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं सिग्नल की इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू या वोल्टेजेस को शो करवाने में। CRO used to display magnitude of electric current और वोल्टेजेस ऑफ सिग्नल। मतलब क्या कि ये इसको हम शो कर यूज करते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए। किस चीज को डिस्प्ले करवाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेजेस ऑफ सिग्नल। मतलब क्या, किसी भी सिग्नल के इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं सीआरओ को।
सीआरओ का जो अदर यूजेस है वो क्या, हम सिग्नल का टाइम पीरियड भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकते हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकते हैं। सीआरओ सिग्नल की इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को या सिग्नल की वोल्टेज की वैल्यू को वेव फॉर्म में हमें शो करके बताता है, ठीक है। तो ये था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके बाद हम मूव करेंगे न्यू टॉपिक विच इज डायमेंशन। स्टॉप।